बोल ना बरी आहे का बोल. हा तो बरोबर लिहून राहायचा ना. अच्छा हा 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 ते अच्छा आहे ना सीटी के बरोबर ती रिलेटिव्हली खूप अवघड जाते. मराठीतून पण आहे. मग आपण ते लिहून राहायचं ते समजून देऊया हेच करू. तरी नक्की पैसे भरले दिसतात. येतो लगेच येतो 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 लगेच. हा येतो. हेलो दीपक. दीपक. Hello. No voice, sir. किसका No. वॉइस नहीं है, किसका वॉइस नहीं है. हाँ अभी आया सर आया. थैंक यू. आया वॉइस आ गया तो अच्छा लगता है ना. यही है. तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जब सब लोग आप लोग आते हैं. अभी देखो ना आज करीब करीब 9:45 से लोग आ गए हैं लेकिन सब चुपचाप बैठे हैं. और अगर सन्नाटा अच्छा नहीं लगता है. There should be some livelihood. Yes, yes, yes. Livelihood should be. जिंदापन चाहिए. हेलो मारी सर बोला बोला. तुम्हाला Yes, बोला. तुम्हाला Yes. आता आवडत नाहीये तर एक सब्जेक्ट देऊ का त्याच्यावर 2 मिनिटं बोलू शकाल. जरूर 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 बोला बोला बोला. आनंदाचा जो ऍप आहे ना त्या ऍप मध्ये लॉग इन केल्यानंतर कस्टमर आपल्या कुठून पैसे काढू शकतो किंवा डायरेक्ट सुद्धा तो खरेदी करू शकतो. तर ते आनंद ऍप मध्ये 2 ऑप्शनच्या संदर्भामध्ये तुमचं काय मत आहे. सर तुमचा आवाज नाही येत आहे. हाँ सॉरी मी म्यूट झालो होतो. पण मुझे तुझा आवाज इको होतो. इको जास्त होता.
त्यामुळे मला प्रश्न कळला नाही, परंतु तुझा प्रश्न आनंद ॲपवरती हा होता आणि आनंद ॲपवरती आपण कोणाचा तरी भोजनाचे जरा म्यूट कराल का? हा पाच बरोबर आहे. त्यामुळे काय इको जास्त वाढत होता. हा आता बरोबर आता इको येत नाहीये. तर मुदीत आपण मेरिल बाप्टिस्टाचं लेक्चर ठेवलं होतं आनंद ऍप वरती. त्यावेळेला ही हॅज एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरीथिंग. तर तुझा एक्झॅक्ट प्रश्न काय होता? आनंद ऍप वरती काय करता येत नाही असं तू विचारत होता? सर माझा प्रश्न असा आहे की आनंदा ऍप वर जेव्हा आपण लॉग इन करतो ना, म्हणजे क्लायंट सुद्धा, तर तिथला क्लायंट डायरेक्ट सुद्धा पॉलिसी घेऊ शकतो विदाउट एजंट्स दिस थिंग, किंवा एजंटच्या थ्रू सुद्धा घेऊ शकतो. जसं डायरेक्ट सुद्धा घेऊ शकतो ना एजंटच्या थ्रू. तर ते आपल्याला बिझनेस वाईज थोडं रिस्की आहे का असं विचारतो. असं आहे मुदीत, बिझनेसला अफेक्ट असं कशाचंच होणार नाहीये. कारण आता ह्या न्यू टेक्नॉलॉजी आहे. आता मला सांग, पॉलिसी बाजार सारखं इन्शुरन्स एजन्सी नसलेली कंपनी 20,000 कोटीचा इन्शुरन्स विकते. कसं शक्य झालं त्याला? पॉलिसी बाजार इज नॉट अ एजन्सी, इट इज जस्ट अ प्लॅटफॉर्म. बट इवन देन they have sold nearly about 2,000 crore worth in rupees insurance. So and today that era is about the platform selling only. Who are not producing anything, they are selling that. Zomato doesn't have any kitchen, but they are selling all the kitchen products. So most of the platforms, they are just a platform for buying and selling. They are not producing anything, but even then they are selling it, and they are getting the better response. Policy Bazaar is also getting a better response. Policy Bazaar is not an insurance company, neither they are the agent, but even then they are selling the maximum policies. तो है ना, ऐसा है कि कंपटीशन तो आने वाला है. मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ ना, मैं हूं तो दूसरा नहीं आना चाहिए. दैट कैनॉट हैपन. एजेंट के सिवा किसी ने इंश्योरेंस नहीं बेचने दे तो नहीं मैं बोल सकता हूँ. क्योंकि अपना इंश्योरेंस का जो स्ट्रक्चर देखा कि शुरू में क्या होता, खाली LIC थी, मोनोपोली थी. देयर वाज ओनली एजेंट्स, डायरेक्ट एजेंट एंड करियर एजेंट्स, दैट्स ऑल. वो टाइम में भी लोग बोलते थे अरे डायरेक्ट एजेंट को बिजनेस नहीं मिलना चाहिए, डीओ के एजेंट को बिजनेस नहीं मिलना चाहिए, करियर एजेंट को क्यों देते हैं, या ऐसा क्यों? ये होता ही है. अभी क्या हो गया, एजेंट के साथ में जैसे बैंक इंश्योरेंस आ गया तो अपन बोल रहे सब इकट्ठा हो गए. तो नाउ वी आर नॉट बाइफरकेटिंग अमॉन्ग आवरसेल्फ, ये डीओ का एजेंट है, ये डायरेक्ट एजेंट है, ये क्लियर का एजेंट है, ऐसा अपन कुछ नहीं बोलते हैं. एजेंसी भी तो बढ़ रही है अभी. The avenues for the selling of insurance is expanding like anything. तो अगर ये एक्सपेंशन में और 10 जन भी नए आ गए तो भी उसमें ये ऐसा क्यों हो गया करके पूछने का कोई ये अपने को राइट नहीं है. Either we can join there, or if we don't match with the future, we will be perish. तो मुझे खुद को पर्सनली ऐसे लगते हैं कि कंपटीशन में के एरा में आई कैनॉट से दैट कि दूसरा लोग नहीं चाहिए ये फील्ड में, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं चाहिए. ये तो हो नहीं सकता. आई थिंक दैट आई हैव कवर योर क्वेरी. Yes, I got it, sir. Thank you very much. Yeah, thank you. So now it is nearly about 11 and we will start our session. So today's speaker is also there. कल ही अपन ने गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर ली. गुरु पूर्णिमा के साथ साथ ही in Maharashtra has faced a extremely sad day.
there was nearly about 5 landslides in Maharashtra at a different places. Also, the heavy rain was there in Konkan area, particularly in Chiplun. The rain has destroyed the life. In Mahad, it has finished the life of a whole village. Similarly, in Polatpur also same thing has happened. In Ambedhari, in Satara also same thing has happened. So in most of the places, the landslides has taken place, and so many people has to live the life. So I think that we must have some sympathy about the departed soul, and we should have some homage to them, at least for just for a silence of a few seconds at least, and then we can start our session. So whatever that soul has departed from Maharashtra, in memory of them, we will observe a silence of a few seconds. Om Shanti, Shanti. One. Yes. It was just now. I will welcome all the participants. Nearly about more than 45 participants already joined. Most of the people they want to see it, observe it on a YouTube also. We are publishing it on a YouTube also. You will find it from after today night or from tomorrow. You will able to view on a YouTube the same session. After welcoming, I would like to introduce our speaker to all the participants. And in my mind, to introduce a Shishya, I must call a Guru only. Today, tomorrow, yesterday was the Guru Purnima. So let us, we will say that I will request his Guru, Dhananjay Bhojane. I think he is there. Yes. Yeah. So Dhananjay will introduce Vijay Kumar. Yes. Yeah. Thank you, Mali sir. And thank you, Alika, for inviting me and giving me the most prestigious offer to introduce my own agent. And he is none other than Mr. P. Vijay Kumaran. P. Vijay Kumaran's story is like somewhat a picture story. A young boy from Kerala came to Bombay for struggling. Basically, he was having a passion of a hard work and education background. And I think before 50 years, he joined the LIC. Very coincidentally, we met, and he started his agency in December 15 December. As we know, our club membership year of every year is from 1st April to 31st March. But from 15 December, in his first year of career, up to 31st March, he has completed 115 lives. And he becomes eligible for a zonal manager club in within 3.5 months. And he was the youngest, not youngest, but earliest zonal manager club member of our team and of our branch. As our team is always engaged in the educational activities, P. Vijay Kumaran was the always first person
to be participated. We have done n number of courses of n number of trainer, registered financial consultancy, RUTCA, MBA at Chandigarh, and everywhere Vijay Kumaran was with us. And that's why his core competency, apart from his educational or academic activity, is he's a best human being. He always helps his other colleagues or competitive agents also from his society in n number of occasions. And that's why he is a chairman club member, MDRT since many years. So I would like to introduce and request Mr. P. Vijay Kumaran to deliver his lecture. Thank you, Marisa, once again. Thank you, Dhananjay. Yeah. Over to Vijay Kumar. Yes. Thank you, Mali sir. Thank you, Bojne sir. I joined in 1998 with Bojne sir, and he has already told you all the stories. First of all, I welcome all the participants to this meeting, and I thank Mali sir and other committee members of Alika. And this Alika also, last year only I joined with help of Mr. Dhananjay Bojane, my SPA. He is my guru, and he was always with me. Wherever he goes, we are also with him. So he is helping in all my activities in my life also, because in 1998, from 1998, I am with him only. So I get all the help from him. Wherever the problems are there, he is there. He will help us. And wherever he goes for any new trainings or education, he takes us all. हम 10 जन 15 जन को लेके ही जाते हैं. अभी आज का सब्जेक्ट है मार्केटिंग मिक्स. ये सब हम लोग का बिजनेस का रिलेटेड है. मार्केटिंग मिक्स, that is 4 P's. Marketing mix with the service factor, service, that is 7 P's, and STP, segmentation, targeting and positioning, branding, and service. So these are the subjects we are going to discuss. तो LIC में मैं कैसे ज्वाइन किया? तो एक बार मैंने हमारे ब्रांच में गया था, तो एक पैसा भरने का था, एक पॉलिसी का. तो ऐसे ही मैं एक स्टाफ को पूछा, मुझे इसमें एजेंसी लेना है, तो हाउ टू ज्वाइन दैट. देन he introduced Mr. Dhananjay Bojane. So then immediately he said, you have to bring 3 policies tomorrow. And I said, okay, I will bring it. Same day, in the evening, I brought 3 policies. And I completed before March 113 policies. And I qualified for ZM first year. And 4th year, I became the ZM club member. So now we will go to the subject.
these are my qualifications and all. Chairman's Club member, 7 times MBRT USA, MBA in marketing, MBA in insurance and financial planning, PGC in materials management. It is DBM diploma in business management, RFC registered financial consultant. And my the concerned name is Manual Consultancy and another one is training Guru Prabha Management Training Services. These are the memberships I have. This please go through this. MDRT member of LIC India, Chairman's Club member, Nair Welfare Association member, Ace Kalyan Malayali Association. Why I am showing this is actually we should be the member of many associations because we will have a lot of people from these associations, and these are the prospects for us. That's why I am showing this. So can you hear me? All of you can hear? Hello? Yeah, Vijay Yes, Kumar, sir, we go can ahead. hear you. Okay. So I'm going to next slide. Core qualities of mine, that also I have to write good public relations, anger management. What is anger management? I don't get angry. Wherever I become angry, immediately I solve it myself. I have the patience, so I manage it. I don't get angry. Mr. Dhananjay Bhojane and Mali sir also may be knowing because last 1 year I am the member of Alika. And change management. Wherever we want to change, no, we change immediately. We are not going to wait for others. Because if anybody else is coming by that time, the whatever chances that are there to get success, that will be vanished. So whatever changes are coming, immediately we have to change. Soft skills. So all these soft skills, by presentation skills, communication skills, all these skills I have, and languages also. I know many languages. Target oriented. I have the target. Accordingly, I work. So when I have the target, I don't go anywhere else. Only target. Whatever festivals are there or any other engagements are there, I don't go. First is my target. Thirst for learning new things. नया नया चीज सीखने के लिए मैं जाता हूँ. अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूँ. संगीत सीखता हूँ अभी. इस कर्नाटिक म्यूजिक. लैंग्वेजेस ये लिखा है. मलयालम is mother tongue, English, Hindi, Tamil, Marathi. All these languages I can read, write, and speak. Gujarati fairly I can speak and I can understand full. Kannada fairly I can understand and I cannot speak that. Okay, these are the plus points with me. Now we will go to marketing and sales. Marketing and sales, actually normally people have the feeling that both are same. तो दोनों एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है. वही अभी आज बता रहा हूँ. तो मार्केटिंग क्या करते हैं? मार्केटिंग हम लोग को है ना स्टेज, सेल्स वालों के लिए स्टेज बना देते हैं. मार्केटिंग क्रिएट्स द स्टेज फॉर द सेल्स पीपल. ऑल फाउंडेशन वर्क इज बीइंग डन बाय मार्केटिंग. सेल्स वाला खाली माल बेचते बस और कुछ नहीं करते. मार्केटिंग का पूरा बेसिक वर्क है ना वो ये सेल्स का पूरा बेसिक वर्क मार्केटिंग करते हैं. तो वट एवर प्रोडक्ट्स आर देयर, प्रोडक्ट का फीचर्स, प्राइस, वही 4 पीस बोलते हैं वो अभी आगे मैं बताता हूँ. तो मेनली अपने को मालूम होना चाहिए मार्केटिंग इज नॉट सेल्स. दोनों एक ही कॉइन का दोनों साइड है. तो एक नहीं तो दूसरा नहीं काम कर सकते. मार्केटिंग भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए. दोनों मार्केटिंग एंड सेल्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक ही सिक्का का दोनों साइड है. बोथ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस में दोनों चाहिए.
दोनों के बिना काम कुछ नहीं होगा, बिजनेस नहीं हो सकते हैं। मार्केटिंग के बिना सेल्स भी नहीं होगा, सेल्स के बिना मार्केटिंग भी हो सकते हैं। Marketing is the basic. Okay, marketing is the total activities to attract the customer to sales counter. अगर मार्केटिंग मैसेजेस प्रोस्पेक्ट्स को नहीं भेज रहे हैं तो सेल्स में आएगा ही नहीं कोई काउंटर में। अभी आजकल आप देखा रहेगा और बहुत है ना, जोमेटो ऐसा अलग अलग कंपनी से वो सब मार्केटिंग कैसे करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग है। दे डोंट हैव एनी counter. They are just marketing. We are going to order, and they order to their supplier, and they directly supply to us. Marketing is all about creating pull customers. Marketing क्या करते हैं? लोगों को पुल कर देते हैं, कस्टमर को पुल करते हैं, और सेल्स पुश द प्रोडक्ट उनको देते हैं। सब मार्केटिंग अगर पुल नहीं करते हैं तो सेल्स नहीं हो सकते। तो मार्केटिंग का मेन काम है पुल द कस्टमर्स, एंड सेल्स का काम है पुश द प्रोडक्ट्स। The pre-activities of sales convert the prospect to customer or client. तो प्री एक्टिविटी से मार्केटिंग का काम है, प्री एक्टिविटी सेल्स का पहले का सब काम है, टू एनकरेज प्रोस्पेक्ट टू बाय द प्रोडक्ट्स। तो आप देखा रहेगा बहुत अपने ये साबुन सब है ना, हिंदुस्तान लीवर का सब साबुन, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर है कंपनी का नाम, उसमें बहुत लोगों का ऐड आते हैं, ये साबुन मैं यूज करता हूँ, मेरा जो भी है ब्यूटी बिकॉज ऑफ दिस सोप। उन लोग ने साबुन यूज किया क्या नहीं किया कोई पता नहीं है, मगर लोग हमको चाहिए वही प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट के लिए क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। वो मार्केटिंग का एक पार्ट है एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग क्रिएट्स बेस्ट इंप्रेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। हम लोग का LIC का मैनी प्रोडक्ट्स अपना टीवी में आते हैं, रेडियो में आते हैं, होर्डिंग्स दिखता रहेगा आपको ये रोड साइड में सब, और हम लोगों का भी पैम्फलेट दिखते हैं, उसमें सब हम लोग क्या करते हैं? अपना प्रोडक्ट LIC का प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करते हैं। वो देख के कस्टमर अपने पास आते हैं, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन होता है, उसके बाद सेल्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्रिएट स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग का पूरे जो भी है ना, क्या क्या करने हैं वो सब अपना मार्केटिंग। अभी LIC का रहेगा तो सेंट्रल ऑफिस से अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहते हैं, उन लोग प्लानिंग करते हैं पूरा साल का, और उसका ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कैसा ये सेल करने का है, कैसे लोगों को ये सब मैसेजेस पहुंचाने का है। बाद में ये एग्जीक्यूटिंग कैसा करते हैं? अपना LIC एजेंट्स रहेगा, अभी और क्या क्या चैनल से अपना ये बैंक्स रहेगा और ब्रोकर्स रहेगा, ऐसा हर एक इनका थ्रू प्रमोशन करते हैं और सेल भी कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं पॉलिसीज का। अभी हम लोगों का क्या है, बिजनेस क्या करते हैं हम लोग? मल्टीपल TOT, COT, MDRT, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, गैलेक्सी क्लब मेंबर, CM क्लब मेंबर, ZM, BM, ऐसा अलग अलग क्लब मेंबरशिप के, फिर मल्टीपल सेंचुरियन एंड सेंचुरियन एक्सेट्रा। तो हम लोग कैसा ये काम करते हैं? MDRT का सपोज अभी मैंने ऐसा बना के रखा है, प्रोस्पेक्टिंग 250 लोगों का, और टारगेट अभी 22 लाख फर्स्ट वाला, और पर पॉलिसी अपने को प्रीमियम 50,000 आना चाहिए। नंबर ऑफ पॉलिसी कम से कम 60, तो 30 lakhs का एक्चुअली आ जाते हैं, मगर मैंने ऐसा अंदाज 50,000 पकड़ के रखा, और पर डे 20 कॉल्स करने का है, और मीटिंग एटलीस्ट 3 करने का है, एक पॉलिसी या 2 पॉलिसी पर डे करना है। तो ये मेरा प्लानिंग है। तो हर एक का ऐसा अलग अलग प्लानिंग रहेगा, COT के लिए अलग रहेगा, TOT के लिए अलग रहेगा, क्लब मेंबरशिप के लिए अलग रहेगा। और LIC प्रमोशन के लिए क्या करते हैं? अभी LIC एजेंसी ऐसे करियर, तो
LIC एजेंट्स के लिए भी LIC अपना प्रमोशन कर देते हैं कि इसका थ्रू अपना डेवलपमेंट ऑफिसर SBA के पास लोग आते हैं, नहीं तो उन लोग भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट देते हैं। SBA भी रहेगा, डेवलपमेंट ऑफिसर भी रहेगा, उन लोग भी ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और कस्टमर बोला तो उनका कस्टमर हम लोग है, LIC एजेंट्स। वही लोग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर देते हैं और उनको एजेंसी देते हैं, फिर वो सेल कर देते हैं। शांति गारंटीड, ये है शांति, जीवन शांति का है ऐड, और कैंसर कवर का है, और ये है जीवन लाभ। ये सब प्रमोटिंग के लिए, प्रोडक्ट प्रमोटिंग करने के लिए ये LIC मार्केटिंग में ये कर देते हैं, एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। और प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का प्रोसेसिंग क्या क्या है, उसमें मेनली 3 है। सेगमेंटेशन है, टारगेटिंग है, और पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन मतलब market segmentation is the process of dividing market into different groups और segments। और इसमें क्या करते हैं अभी आप फॉर एग्जांपल कोलगेट पैमोलिव का प्रोडक्ट्स, छोटा सैंपल प्रोडक्ट है, सैंपल से लेके, सैंपल मतलब 1 रुपया या 5 रुपए का एक पैकेट मिलते हैं, वो भी हम लोग कोलगेट यूज कर सकते हैं पेस्ट। और 50 ग्राम का रहेगा, 100 ग्राम्स का रहेगा, 150 का रहेगा, 100 200 का रहेगा। ये हर एक है ना ग्रुप के लिए, कोई इनकम कम वाला ग्रुप रहेगा वो साइड पे, नहीं तो अभी कोई कोई लोग है ऑलवेज दे आर ट्रैवलिंग, तो उन लोग के लिए छोटे छोटे पैकेट्स में ये बना देते हैं। और ऐसे ही शैम्पू वगैरह रहते हैं ना, वो भी छोटा छोटा सैशेट में मिलते हैं। अगर घर में सब यूज करने है तो बड़ा बॉटल में तो लगता है ना, वो प्लास्टिक बॉटल में। तो ये सेगमेंटेशन में काम करता है। ऐसा अपने LIC का पॉलिसीज भी छोटे छोटे इनकम ग्रुप रहेगा, उनके लिए अलग प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, मगर उसका प्रीमियम कम में से ऐसा बेचने का, और थोड़ा इनकम ज्यादा रहेगा तो उनको और ज्यादा करने का। और NRI वगैरह रहेगा, उन लोग को बहुत ज्यादा बड़े पॉलिसीज देना चाहिए, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा साल का नहीं रहते हैं, तो इसके लिए वो अलग अलग इसमें देने का। और HNI का अलग। तो आप देख के पहले इसलिए बोला, हर एक है ना सेगमेंटेशन, उसके लिए सेगमेंटेशन के लिए अपने को प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा पहले, तो उसके ऊपर ही हम लोग ये बना सकते हैं। फिर बाद में टारगेटिंग, उसके बाद ये होने के बाद टारगेटिंग करने का है, तो कौन सा ग्रुप को कौन सा पॉलिसी टारगेट करना है। और तीसरा है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मतलब अभी इमेज, अपना जो इमेज है, तो विजय कुमारन रहेगा, नहीं तो और कोई रहेगा, प्रकाश देशमुख रहेगा, और माली सर रहेगा, उनका नाम। और नहीं तो अभी LIC रहेगा तो LIC का कोई प्रोडक्ट, उसका इमेज लोगों का दिमाग में, तो वो कैसा बिठाने का, वो काम क्या करते हो, एडवर्टाइजिंग थ्रू सब करते हैं। और हम लोग भी पर्सनली ऐसा मिलते 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 हैं, उसके बाद वो अपनी इमेज उनका माइंड में जाते, उसमें बैठ जाते हैं। और ये देखिए व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन कैसा करने का। ये देखिए अभी हम लोग है ना ऐसा 250 या 500 लिस्ट बनाया है लोगों का, उसमें वी हैव टू पुट कंट्री वाइज, एरिया वाइज, इनकम वाइज, प्रोफेशन वाइज, बिजनेस वाइज एंड नीड वाइज। नीड बोला तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नीड रहेगा। कंट्री वाइज बोले तो इंडिया, UAE, USA, कनाडा, चाइना, UK, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा। एरिया वाइज अभी कल्याण में करता रहेगा, कोई उल्लासनगर में रहेगा। अगर सभी जगह पे, मैं ये सब जगह में काम करता हूँ, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बल्लापुर, नवी मुंबई, थाना में, बेंगलोर, मुंबई, केरला, सभी जगह पे काम करता हूँ। और दुबई में भी काम किया, 3 बार जाके आया। और इनकम वाइज 1 करोड़ का इनकम रहेगा, उन लोगों को कौन सा पॉलिसी देना है, ये सब हम लोगों को हेल्प करने के लिए हमारी SBA है। मेरा तो SBA श्री धनंजय भोजन है हमारे साथ, कभी भी तैयार एनी टाइम, तो उनका हेल्प लेना ही है अपने को। और प्रोफेशन वाइज डॉक्टर्स रहेगा, इंजीनियर्स रहेगा,
एडवोकेट्स, टीचर्स, प्रोसेस, ये सब अलग अलग ये बना के रखा है। बिजनेस वाइज अभी बिजनेस में भी मेडिकल रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, प्रोविजनल स्टोर रहेगा, ट्रेडिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और नीड वाइज अभी नीड बोला तो हम लोग किसी को एजुकेशन का चाहिए, उनको लायबिलिटी इंश्योरेंस दे नहीं सकते, उनको एजुकेशन का ही देना है, चिल्ड्रन एजुकेशन। और मैरिज का रहेगा, बच्चों को मैरिज के लिए प्रोविजन देना है, वो देना पड़ेगा। उसके मुताबिक हम लोग ने वी हैव टू डिजाइन द प्रोडक्ट एंड गिव इट टू देम। सेकंड, व्हाट इज मार्केट टारगेटिंग? मार्केट टारगेटिंग क्या है? जेंडर वाइज, लेडीज, जेंट्स। अभी इसमें एज वाइज कैसा करेगा? 0 to 8, 9 to 25, 25 to 35, ऐसा अलग अलग ये करेगा। और स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ, वर्किंग वुमेन, बिजनेस वुमेन, प्रोफेशनल्स, एनएमएस, एनएमजी, अपना एलआईसी का जो चार्ट है ना, उसके मुताबिक हम लोग बनाने का, वही एज वाइज ही हो बन जाता है, एनएमएस, एनएमजी। और प्रोफेशन वाइज, प्रोफेशनल नहीं तो प्रोफेशनल रहे तो अपने एनएमएस में कितना तक आ सकते हैं विदाउट मेडिकल, वो सब आप चेक करके बेचना। इधर कुछ किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं इसके बीच में। अभी आगे मैं और आगे जा रहा हूँ, बहुत थोड़ा ज़्यादा है आज का दिन, फिर भी मैं एक कोशिश किया है कम करने के लिए। ये थोड़ा वाइड सब्जेक्ट है, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस। कोई नहीं रहेगा लगता है। ओके, तो ब्रांडिंग, अभी ब्रांडिंग क्या है? ये एलआईसी ने ब्रांडिंग किया है, देखिए ये जो है लोगो, वो ब्रांडिंग करके रखा है। तो ये ब्रांड लोगो देखा तो लोगों को मालूम पड़ता है एलआईसी, एलआईसी ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट इज यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है, वो भी म्यूचुअल फंड्स। और थर्ड वन इज राइट साइड में, थर्ड वन एसबीआई। यू क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। और ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी। ये है सिगरेट, गांव में सब जाएंगे ना तो उन लोग सिगरेट बोलते हैं, सिगरेट बोला तो हम लोग दूसरा कोई सिगरेट दिया तो उन लोग एक्सेप्ट नहीं करे, सिगरेट चाहिए। और ये है विजय कुमार। हम लोग कभी कभी किसी के घर में जाते हैं तो बच्चे लोग बोलते हैं एलआईसी आया है। कभी किसी लोग फोन करते हैं तो बोलते हैं तुम किसके साथ बैठे हैं? एलआईसी के साथ बैठे। तो एलआईसी वाला तो कौन है? विजय कुमार। तो वो एक ब्रांड बन गया। अभी वेरियस अदर ब्रांड्स, एप्पल, कोका कोला, स्टारबक्स, जरा, रेमंड्स, ओला, उबर, मैकडोनाल्ड्स, अमेजॉन, लॉरेल। ये अलग अलग ब्रांड, ऐसा नाम सुना तो ही बस लोगों को मालूम पड़ता है क्या आइटम है। एप्पल बोला तो एप्पल नहीं, खाने की एप्पल नहीं है, मोबाइल रहेगा, आईपैड रहेगा, टीवी रहेगा, वॉच रहेगा, ऐसा। ओला बोला तो टैक्सी सर्विस। मैकडोनाल्ड्स बोले तो मालूम है खाना खाने का, उधर जाके मैकडोनाल्ड्स का और स्टॉल रहते उधर जाके खाने का। अमेजोन में तो वेरियस प्रोडक्ट्स है, लॉरेल में तो कॉस्मेटिक्स है और हेयर प्रोडक्ट्स है। एक क्यों बता रहा हूँ, ऐसे ब्रांडिंग है ना, हम लोग अपना एलआईसी का, एजेंट्स का भी ऐसे ही ब्रांडिंग अपने मार्केट में करेंगे। तो खाली एलआईसी बोला तो विजय कुमार, ऐसा हर एक का नाम ऐसा आना चाहिए। एलआईसी बोला तो हमारे एरिया में विजय कुमार है, दूसरे जो एरिया में गए तो प्रकाश देशमुख रहेगा, माली सर रहेगा और धनानी सर रहेगा, ऐसा कोई तो कोई। ठीक है, अभी मैं 4 पीस मार्केटिंग में जो है मेन चीज है ये, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये चारों इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स में। कोई भी प्रोडक्ट रहेगा उसमें ये चारों रहेगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्राइस, सॉरी प्लेस। पहले अभी एलआईसी का देखेंगे। एलआईसी में अगर जीवन आनंद, जीवन आनंद का नाम है प्रोडक्ट, तो उसका प्राइस कौन फिक्स करता है? एलआईसी। एलआईसी उसका प्राइस फिक्स किया है 1 लाख का इतना रुपया, ये एज वाइज, और एज वाइज से तो इतना इतना रुपया आएगा। 18 साल से लेके 50 साल तक दे सकते हैं। ये सब कौन फिक्स किया? एलआईसी फिक्स किया। ऐसा हर एक प्रोडक्ट को एलआईसी फिक्स कर देते हैं। प्रोडक्ट के साथ प्राइस हो गया, प्राइस के बाद प्रमोशन। ये प्रमोशन
कैसे करेंगे? एडवर्टाइजिंग करते हैं। अभी LIC एजेंट्स भी रहेगा, हम लोग भी करते हैं। प्रमोशन बोला तो हम लोग भी एडवर्टाइज करते हैं ना। हमारे एरिया में बहुत पैम्फलेट्स वगैरह भेज देते हैं और ईमेल भेज देते हैं, व्हाट्सएप में भेज देते हैं, स्टेटस में डाल देते हैं। ये सब प्रमोशन ही है। और प्लेस क्या है? बेचने का जगह। तो ये हम लोग है ना, सब ऑर्डर्स लेके LIC ऑफिस में जाते हैं, या अभी आजकल ऑनलाइन में भी हम लोग अभी आनंद चालू कर दिया है, तो वो प्लेस हो जाते हैं, उसमें से प्रोडक्ट बन जाते, प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो अपना कस्टमर्स को देते हैं। 4 piece in LIC of India. LIC creates all plans, endowment, Divan Anand, etc. from central office. Fixes the price. That already I told you. LIC arranging distribution. ये सब अभी बताया है, तो मैं नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट प्रोग्राम में जाता है। स्टेज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या क्या स्टेज रहते हैं? मार्केटिंग रिसर्च। अभी हम लोग मार्केटिंग रिसर्च बोला तो अभी मुंबई एरिया में वर्ली साइड पे उधर कौन सा प्रोडक्ट बेच सकते हैं हमारे LIC का, तो उस साइड पे एडवर्टाइजिंग करने का। अगर उधर हाई फाई लोग रहेंगे, HNI रहेगा, तो उधर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स रखने का, और हर बिल्डिंग्स में ये अपने प्रोडक्ट्स का पैम्फलेट्स अच्छा, इसमें तो अच्छा पैम्फलेट्स उधर जाके देने का, और सेल्स प्रमोशन ऐसा हो जाता है। फिर सेल्स प्लानिंग, उधर कैसा इन लोगों को वापस मिलने का प्लानिंग। अभी समझो अभी उधर अपने को 1 करोड़ का बिजनेस करना है, या 2 करोड़ का करना है, 3 करोड़ का करना है, जो भी, तो उधर कैसा प्लानिंग करने का, वो कौन से दिन में जाने का, और किसको किसको मिलने का है, वो सब अपने को प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। ये सेल्स ऑपरेशन, ये कौन करेगा, कैसा करेगा, वो सब अभी सब कुछ हम लोग नहीं करते। अपना स्टाफ को भी काम पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सब ये एडवर्टाइजिंग सब करते हुए वो एजेंसी किसी को देना पड़ेगा। और सेल्स प्रमोशन, जो प्रमोशन कर रहे बोला तो ये पैम्पलेट्स बांटने को हम लोग नहीं जाने को, उसको भी लोगों को ही देना है, और कोई लोग काम करेंगे। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद में जब भी पॉलिसी आया तभी फिजिकली हम लोग ही जाने का, हम लोग ही जाके उनको पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट करने का। अभी प्रॉबिंग ऑफ मार्केट, ये मार्केट को प्रॉबिंग कैसा करेगा? प्रॉबिंग मतलब उसका पूरा डिटेल्स, जस्ट लाइक ये CBI जैसा है, उनका काम वही है, अपना काम CBI जैसा है। लोगों का बारे में, उधर का एरिया का बारे में, और इसका उधर कितने लोग रहते हैं, और कौन सा काम करते हैं उधर, कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, कौन सा प्राइस वाला उधर बेच सकते हैं, और ये प्रमोटिंग कैसा करेंगे, ये सब काम अपना प्रॉबिंग में आ जाता है। अभी मार्केटिंग और रिसर्च, पेस्ट एनालिसिस, ये सब साइंटिफिक है थोड़ा, ये एक्चुअली पॉलिटिकल, पेस्ट में आता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये 4 आइटम। पॉलिटिकल मतलब अभी हम लोग हमारे LIC का प्रोडक्ट है, तो हर कंट्री में नहीं बेच सकते। और इकोनॉमिक, इकोनॉमी कैसा है उन लोगों का, अभी ये पॉलिसी ले सकते। अभी पॉलिटिकल में बताता हूँ। पहला, साउथ अफ्रीका ऐसा कंट्रीज में हम लोग नहीं बेच सकते। इकोनॉमिकली अगर वीक रहेगा, वो साइड में भी हम लोग ये बेच नहीं सकते। सोशल, तो सोशली अभी कोई कोई क्या बोलते हैं इसको, रिलीजियंस रहते हैं, उधर हम लोगों का प्रोडक्ट नहीं बेच, हम लोग का, हमको बोलो तो अभी LIC का बता रहा हूँ। अभी कोई कोई ऐसा दूसरी भी प्रोडक्ट्स है, वो हर एक कंट्री में ऐसा नहीं बेच सकते। तो इवन कलर का भी, कभी हम लोग का इधर ब्लैक कलर का बेच नहीं सकते। कोई कोई कंट्रीज में ब्लैक, अगर ब्लैक बॉक्स रहेगा ना, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों को अच्छा व्हाइट कलर बॉक्स रहेगा या रेड कलर रहेगा, वो अच्छा लगता है वो। और टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी बराबर ही नहीं, अभी अमेरिका का टेक्नोलॉजी और इंडिया का इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो अमेरिका में जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो इधर आके नहीं बेच सकते इतना जल्दी, क्योंकि अपना इधर टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे है, बहुत आगे आने के लिए बहुत साल जाएगा अभी। SWOT एनालिसिस और स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अभी
LIC एजेंट्स का रहेगा तो मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, वो पहला देखना पड़ेगा। अभी हम एक एरिया में जाते हैं तो उधर जाने का भी थोड़ा अच्छा एजुकेटेड एरिया रहेगा, तो वी कैनॉट सेल द प्रोडक्ट। अभी हम हिंदी में बोलेंगे नहीं तो दूसरी कोई मलयालम में बोलेंगे तो उधर जाके नहीं होगा काम। तो उनका कौन सा लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज अपने स्ट्रांग है क्या हम लोग, तो और उनको बताने के लिए, और वी कैन वेदर वी कैन टेल देम व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी हैव, और वो प्रोडक्ट्स का क्या क्या स्ट्रेंथ है उसमें वो भी देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट का भी स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, वो भी देख के हम लोग को ये देना पड़ेगा। और वीकनेस, अभी वीकनेस भी क्या है, प्रोडक्ट का वीकनेस क्या है वो भी पहला देखना पड़ेगा, या अपना भी वीकनेस। तो और अपॉर्चुनिटी, अपना प्रोडक्ट बेचने का अपॉर्चुनिटी क्या है वो एरिया में, वो भी देखने का। और थ्रेट, अभी एक जगह में ये पॉलिसी बेचा तो उधर क्या क्या थ्रेट आ सकते हैं। देखो कभी ये पैंडेमिक ये टाइम में जिधर ज्यादा ये रहेगा कोरोना, वो एरिया में ये बेच सकते क्या। अभी लास्ट 1 ईयर से ये देख रहा हूँ, किसी को कोरोना नहीं होना चाहिए ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ मोस्टली, क्योंकि हम लोग है ना जाने के पहले किसी का ऐसा हुआ तो फिर 3 मंथ्स वेटिंग पीरियड वगैरह रहते हैं, वो भी एक थ्रेट है ना अपने को, अपने बिजनेस का थ्रेट रहते वो। लास्ट ईयर में अप टू दिसंबर मेरा MDRT हुआ था। MDRT होने के उसी टाइम में बीच में ऐसा देखा तो मेरा जो पहचान है उन लोगों को कोरोना हुआ है, तो उधर का मेरा बिजनेस नहीं होगा। तो ऐसा वो भी थ्रेट ही है, बिजनेस को एक थ्रेट है ना वो। तो हम लोग है ना अपॉर्चुनिटी क्या देखते हैं, जिधर ऐसे ऐसे थ्रेट्स नहीं है तो ऐसा जगह ढूंढ के हम लोग बिजनेस का प्लानिंग करते हैं। अभी भी मैं वही देख रहा हूँ, अभी जिधर ये क्या बोलते हैं पैंडेमिक ये हुआ नहीं है किधर भी, ऐसा जगह देख के हम लोगों को भी संभाल के ही जाना पड़ता है ये टाइम में, ऐसा सब जगह में तो घूम नहीं सकते। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसमें अपना थ्रेट, अपने को भी थ्रेट है एक्चुअली हेल्थ के लिए भी, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट वी कैन डू द जॉब। ऐसा अभी नहीं है, मैं अभी गांव में था 2 महीना, उसके बाद आने के बाद भी 15 लाख का पॉलिसी दिया है, 15 लाख प्रीमियम, सब सिंगल प्रीमियम ही था, तो भी आया वो 1 महीने में अभी 3 पॉलिसी ऐसा 15 लाख दिया। एक जीवन अक्षय था, बाकी दोनों तो PMVVY था, तो भी ठीक है। तो बिजनेस तो हो रहा है, हम लोग ऐसा मार्केट में रहना ही चाहिए। अभी और एक बताता हूँ, मैं अप्रैल में 15 को मेरा इधर एक इंसिडेंट हुआ था। एक फैमिली में 3-4 दिन थे, उसमें चारों को कोविड हुआ था। तो उसमें फैमिली का मेन आदमी जो है उनको उनका डेथ हो गया। उनका डेथ हुआ तो उनका बॉडी लेने को कौन जाएगा, कोई भी नहीं जा रहा। मैं तो प्रेसिडेंट है इधर का मलयाली एसोसिएशन का, और दूसरा उनका एक रिलेटिव आया, उन्होंने साइन करके दिया और 4 जन को बाहर से लेके आया। हेलो, वापस आना पड़ेगा। हाँ एंट्री, Yeah. हेलो, Vijay Kumaran, you have to again do the presentation. ओके That Girish, someone. Girish वापस करूँ क्या? हाँ, वापस आप लीव होके वापस आ जाइए। प्रेजेंटेशन आप डायरेक्ट आ जाइए, आपका प्रेजेंटेशन ऑन कीजिए, ओके तो 3 डॉट पे आके आप कर दीजिए। यस सर, यस। कोई तो है उधर। हेलो गिरीश, प्लीज कम आउट ऑफ द गिरीश, प्लीज कम आउट। Girish, please come out of the presentation mode.
हाँ विजय कुमार आप आ जाइए। या ओके Yes, Vijay Kumar, you can start your presentation. And there is a request to all participants, please don't press the present now button. You have to join the meeting. You don't give the your presenting. Don't do the, you do only join meeting. Vijay Kumar, please start. हेलो। Yes, Vijay Kumar, please start. आवाज आ रहा है? हाँ, बीच में बंद हो गया ना। हाँ, Yeah, it's Okay. okay. One of the families, 4 people were having the corona, and the head of the family, the gentleman expired due to the corona. Okay, then nobody was there. Then I went personally, and we took the body from them, because that's what I was telling. We also have to take some risk. कभी कभी ऐसा रिस्क लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो उनके घर में कोई दूसरा जा ही नहीं सकता था, इसलिए मैं गया था। और उनका रिलेटिव था, he was already there. Then he signed and got the body. Then we went to 3 crematoriums. 3 श्मशान में गया था। एक में गया था, उधर भी बिजी, दूसरे में बिजी, और तीसरे में हम लोग को ये मिला जगह। तो ऐसा भी हम लोग है ना, कभी कभी एजेंट्स रहेगा, हम लोग फिर भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोग भी किसी को हेल्प करना चाहिए, बट हम लोग सेफ्टी इसमें जाने का, और दूर दूर खड़े रह के और सब करके थे। तो एक इंसिडेंट ऐसा है, तो मतलब एक थ्रेट है ना, तो सब जगह में रहता है, फिर भी हम लोग सेफ्टी इसमें जाने का, सेफ्टी लेके जाने का। और एडवर्टाइजिंग, अभी एडवर्टाइजिंग मेंट टू मेक कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट। अब देखा रहेगा बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सेल होता है। अपना जीवन आनंद सबसे ज्यादा बेचा है, अभी जीवन उमंग बिक रहा है, ये सब अपने एडवर्टाइजिंग का ही थ्रू है, लोग अभी सामने से आते हैं। तो ये जीवन उमंग क्या है? एक मेरा एक बॉस था पहले जमाने, जीवन क्या था वो, 5 लाख का जीवन, पहले पॉलिसी था ना वो, मानी सर क्या था वो नाम, 5 लाख का फर्स्ट, अभी सब मेच्योर हो गया। अभी वो 5 लाख का पॉलिसी था ना, जीवन, और फॉरगॉट द नेम, जीवन श्री, हाँ वो जीवन श्री ना, वो हमारे बॉस था। तो वो बोला अभी हम लोगों को ना पॉलिसी के बारे में बात ही नहीं करने का, बोला। एक दिन ऐसा आके बोला, ये एडवर्टाइजिंग देख के वो बोला, हे जीवन श्री काय आहे, जरा तुम्ही माझ्याकडे या आणि मला सांगा काय आहे। तो बोला अभी, मैं बोला अभी मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको भी लेके आता। बोला तो फिर भोजने सर और मैं जाके उनको पहले पॉलिसी दिया। अभी उनका ना एक पॉलिसी नहीं चाहिए, बोला आदमी को, अभी हम लोग का 10-15 पॉलिसी है उनके पास।
तो एडवर्टाइजमेंट का थ्रू ही हुआ है, और मेरा पर्सनल कांटेक्ट भी उनका है अभी भी। उनका बेटा, बेटी, मिसेस और उनका पोता, सबका पॉलिसी मेरे ही पास है, तो और किसी के पास जाएगा भी नहीं हो। तो ये सब है ना, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल रिलेशनशिप में वो हुआ है। और भोजने सर तो आया भी था, वो उनका अभी वो एक्सप्लेनेशन है ना, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। तो कस्टमर अभी मैं बोलेगा 5 लाख का, बोले तो सर बोलेगा 5 नहीं, उनको तो ना 20 लाख का या 25 लाख का बताएंगे। तो हर बार ऐसे सर को ही मैं लेके जाता हूँ, ऐसा बड़े कस्टमर्स रहे तो उनको लेके जाता हूँ, तो अच्छा हो जाता है। और 1 करोड़ का, 50 लाख का सब पॉलिसीज ऐसे ही बेचा है। अभी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो हमारे प्रोडक्ट तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ही कर रहे हैं। पहला कुरियर सब जाता था, अभी प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं जाते, एलआईसी का पॉलिसीज वगैरह। ये एक्चुअली ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो बाकी ये ना कंपनीज का है एक्चुअली। तो मैं इधर अभी अपना प्रोडक्ट में वो लिंक कर दिया, तो अपना इधर क्या डिलीवरी ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो अच्छे तरीके से अभी जब भी पहले अपना इंट्रोडक्शन में भी जाने का, और उसके बाद डिस्कशन में भी हम लोग जाने का, उसके बाद क्लोजिंग में भी जाने का, उसके बाद लास्ट में पॉलिसी डॉक्यूमेंट कुरियर मत बेचो, क्योंकि वो कुरियर बेचेगा तो फिर वो अपने को और एक मुलाकात है ना वो होगा नहीं, तो एक बार और एक मिलने का, और बीच में मिलते रहने का, तो आगे कोई भी पॉलिसीज रहेगा वो अपने को मिलेगा ही। सेल्स प्लानिंग, अभी सेल्स प्लानिंग बोले तो मैंने बोला था ना, वो सेट गोल, पहला अपना गोल क्या है वो सेट करने का। तो मेरा अभी सपोज पहला वाला ये पॉलिसी एमडीआरटी करनी है, तो उसका भी मैं सेटिंग करके रखा है। 250 प्रोस्पेक्ट्स का लिस्ट बनाया, और उसमें टारगेट लिखा है 22 लाख। ठीक है, तो हर दिन में एक पॉलिसी कम से कम होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप आज बीच में आते हैं किसी का, तो किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? मैं स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि और बहुत ये है, पावर पॉइंट प्रोग्राम्स है, स्लाइड्स बहुत ज्यादा है। एनी डाउट है क्या किसी को? नहीं तो आगे जाता हूँ। सर सर्वे कैसे करते हैं? तो ओके सर, चलिए। क्या बोलते हैं? हेलो, हेलो, कुछ बोलने का था? सर सर्वे कैसे करते हैं, कस्टमर सर्वे? कस्टमर सर्वे, हाँ ओके। लास्ट में बताया तो चलेगा क्या? चलेगा चलेगा। ओके ओके ओके। तो ये होने के बाद ना अपना 10-15 मिनट्स रहेगा ना, तो हम लोग ये बता देते हैं। ओके, या टाइम मैनेजमेंट, सेट गोल्स, गोल्स अभी सेट करने का ऑलरेडी मैं बोला ना, 250 लोगों का प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का, 22 लाख का मैंने पहला एक टारगेट रखा है, और 50,000 पर पॉलिसी आना चाहिए पर डे, एटलीस्ट 1 पॉलिसी मिलना चाहिए, और 3-4 मीटिंग ऐसा रखने का। तो मीटिंग बोला तो पर्सनली अभी जा नहीं सकते, तो फिर फोन में भी कर सकते हैं, अगर ये गूगल मीट ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। और क्रिएट रेफरल प्रोग्राम, अपने को रेफरेंस मिलने के लिए, हाँ सॉरी, मेक मार्केटिंग बजट, अपना साल में कितना पैसा अपना यूज करने का है, एडवर्टाइजिंग कितना, और कहाँ किधर किधर जाने का रहेगा ना, तो उसका एक्सपेंसेस, ये सब है ना मार्केटिंग का, इसमें हम लोग करना चाहिए। बहुत टाइम क्या होता है, ट्रेनिंग, हम लोगों का ट्रेनिंग रहता है, हर बार ट्रेनिंग रहता है, हम लोग तो हर बार ट्रेनिंग में जाता ही है, कुछ ना कुछ मीटिंग रहता है, ट्रेनिंग रहता है, तो उसके लिए अलग अलग है ना अमाउंट रखना पड़ेगा, और अप्रोक्सीमेटली 50,000 या 1 लाख वो ऐसे रखना ही पड़ेगा उसके लिए। तो बजट हो गया, और उसमें एडवर्टाइजिंग भी करना रहेगा अपने को, और ये मैगजीन्स वगैरह रहते हैं ना, उसमें भी ऐड देते हैं हम लोग, तो उसी के लिए कम से कम 50,000 1 लाख रुपए तो रखना पड़ेगा। विदाउट ये हम लोग को ना मार्केट में अपना नाम ही नहीं आएगा, अपना नाम आना रहेगा तो थोड़ा तो मार्केटिंग करना ही पड़ेगा, और एजुकेशन का भी
यूज करना पड़ेगा, एजुकेशन के लिए भी यूज करना पड़ेगा पैसा। क्रिएट रेफरल प्रोग्राम, अभी हम लोग को रेफरेंस के लिए एक प्रोग्राम, ऐसा बोला तो अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रहेगा, नहीं तो और कोई तरीका देखने का भी गूगल में भी है ना, अलग अलग स्कीम्स है, वो मैं बाद में बताता हूँ उसका भी। गेट इन्वॉल्व इन सोशल एंड कम्युनिटी ग्रुप्स, आपने मेरा ग्रुप का देखा रहेगा, ऐसा सोशल एंड कम्युनिटी ग्रुप्स में मैं भी कम से कम 10-12 या 15 ग्रुप में है ऑलरेडी। इसमें मिलके 2-3 हजार लोग तो कम से कम रहेगा। तो अपना एडवर्टाइजिंग बोला तो मैं पॉलिसी का नहीं डालता हूँ, दूसरा कुछ देखते हैं, अभी एजुकेशन के लिए ऐसा कुछ कुछ नया नया कुछ डाल देते हैं, और प्रोडक्ट नहीं उसमें डालता हूँ, मोस्टली प्रोडक्ट का नहीं डालता है। तो अगर मैरिज का रहेगा तो बच्चे का मैरिज का रहेगा, एजुकेशन का रहेगा, वो सब है ना, उसके बारे में ही लिखते हैं हम लोग, नहीं तो रिटायरमेंट का रहेगा। बाकी ये सब 50 रुपया पर डे, 100 रुपीज पर डे, वो पर्सनली रहेगा तो ठीक है, ग्रुप में डालने का नहीं, ग्रुप में ऐसा डालता नहीं। और यूटिलाइज सोशल मीडिया फॉर मार्केटिंग, वो अभी आप लोग भी करता रहेगा, मैं भी करता हूँ। डू कस्टमर सर्वे, सर्वे में लास्ट में बताता हूँ उसमें कैसे करना है। हाउ टू गेट प्रॉस्पेक्ट्स, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स रहेगा, और उसके बाद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट मैगजीन्स में देते हैं, तो मैगजीन में अलग अलग कंपनीज का आएगा, पर्सनल एडवर्टाइजमेंट रहेगा, बिजनेस का रहेगा, कोई कोई लोग है ना ये विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऐसा करके नाम आएगा, नहीं तो उनका मोबाइल नंबर आएगा, वो सब अपने को रेफरेंस है, वो एक एक रेफरेंस मिलते हैं उसमें। और स्टॉल्स, स्टॉल्स लगा देते हैं, बहुत लोग है ना अपना स्टॉल्स लगाने का अपने एरिया में, नहीं तो कोई मॉल में रहेगा, नहीं तो अभी मार्केट रहेगा, तो स्टॉल लगा देने का विथ परमिशन, परमिशन के बिना स्टॉल लगाए तो फिर वो केस डाल देगा लोग। तो पहला परमिशन सब लेके उसके बाद करने का, उसके लिए भी कॉस्ट है, उसके लिए भी कोई कोई जगह में पैसा देना पड़ेगा अपने को पहला बुकिंग के लिए। मॉल रहेगा तो उधर मॉल में स्पेस के लिए जगह लेने के लिए, उसके लिए भी हम लोगों को पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो बुकिंग कर दीजिए उसके बाद। How to get prospects, become a member of community association clubs, online customer meet, हम लोग लास्ट ईयर में बहुत बार किया है, हम लोग, मैं और हमारे SBI बोजने सर, ऑनलाइन कस्टमर मीट किया, आप लोग भी कर सकते हैं उसमें। अभी हम लोग एक एक को मीटिंग करने के बदले 20-25 लोग भी आया, 5 जन भी आया, तो भी अपने को 5 जन के घर में जाने की जरूरत नहीं ना, वहां से मिला है, तो उसी में से भी हम लोग को बहुत कस्टमर्स मिला लास्ट ईयर में। और पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेस्टिवल्स और एनी ओकेशन और मंथली वंस इन आवर एरिया, अभी बीच में अभी थोड़ा बंद करके रखा है, क्योंकि वो पैम्फलेट अभी कोविड का टाइम में किसी के पास दिया नहीं है, मगर अपना इंटरनेट थ्रू, सॉरी व्हाट्सएप में सब मैसेज जाते ही। सेंड कॉन्सेप्ट्स थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और स्टेटस में हम लोग का इसमें कोई कंसेप्ट ही डाल देने का, और मैरिज का रहेगा, एजुकेशन रहेगा, बच्चों लोगों का एजुकेशन रहेगा, और लाइबिलिटी का रहेगा, और रिटायरमेंट का रहेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बनाने का, एक एक कॉन्सेप्ट बना के उसमें डाल देने का, लोग तो देखते ही है, तो हर एक दिन में 150, 200, 500 लोग देखते हो कॉन्सेप्ट, तो उसमें से हम लोग क्या करने का, हर दिन में वो कितना लोग देखा, वो लोगों का लिस्ट बना दीजिए, और किसको किसको मिल सकते हैं उनको मिले, और पॉलिसी उसमें पहले ही मिलेगा ऐसा नहीं, मगर अपने को तो बाहर जाने की एक ये मिला ना मौका, ये तो ऐसे ही बैठेंगे घर में, तो लोगों को बात करेगा है तो ही होते काम, नहीं तो नहीं होगा। पॉलिसी सामने से कोई आने वाला नहीं है, बाहर जाएंगे तो ही होगा। फोन करो, नहीं तो फोन तो करना ही पड़ेगा, घर में बैठ के कोई सामने से पॉलिसी चाहिए सर, विजय कुमार सर एक पॉलिसी चाहिए, तो वो कितना दिन से मैं इधर बैठा हूँ, एक पॉलिसी भी नहीं दे रहा, ऐसा कोई आएगा ही नहीं, हम लोगों को ही सामने से जाना पड़ेगा।
ऐसा हर दिन में मैं बातें करते रहता हूँ, रात को 12-1 बजे तक बात करते हैं, सुबह से चालू ही रहेगा। और इसके बीच में मेरा म्यूजिक का क्लास है, मेरे लिए है, मैं सीखता हूँ अभी म्यूजिक। अभी मेरा एज है 57। अभी मैं और मेरा बेटा और दूसरे एक आदमी है, वो खतर से ऑनलाइन में म्यूजिक सीख रहा है। वो भी सरी गमा पद निशा अभी से स्टार्ट किया। तो ये कर्नाटिक म्यूजिक है और उसके साथ में कीबोर्ड भी है। तो ये सीखने का है ना, तो नया नया ऐसा सीखेगा तो अपना माइंड भी है ना एकदम कूल रहता है। नहीं तो क्या टेंशन लेके बैठा, अभी क्या है, बिजनेस भी नहीं आता, बिजनेस कैसा आएगा ऐसा। बहुत लोगों के सामने अभी मैं कोई भी ये प्रोग्राम रहेगा तो उधर गाना गाता हूँ। हमारे इधर का प्रोग्राम में कोई भी रहेगा उसमें गाना गाता हूँ। और हम लोग का गाने का एक ग्रुप है, संगीत निशा करके, संगीत निशा 255 पब्लिक है। तो मेरा गाना रहता ही है, हफ्ते में कम से कम 4-5 गाना रहेगा। आज क्या दिन है, सैटरडे। हाँ, आज मेरा कविता है, आज कविता डाला मैं। 5 जन का कविता रहता है, उसमें आज एक कविता मेरा है। तो हर एक, मैं भी 27 को मेरा रामायण है, रामायण पारायण करता हूँ। ये पारायण क्यों करते हैं? रामायण पारायण करें तो मेरा नाम बहुत जगह पे विदाउट एनी मनी मेरा एडवर्टाइज हो जाता है ना। तो मतलब क्या, हम लोग है ना अलग अलग रूप में मार्केट में रहना चाहिए। तो मलयाली ग्रुप में रहेगा तो मैं प्रेसिडेंट है, स्टेज में मैं हूँ, पहला नंबर मैं ही हूँ। तो बाकी लोग इतना 400 लोग रहेगा, उन लोग को दिखते हैं ना मैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, किसी में भी एसोसिएशन में नहीं, कोई भी कम्युनिटी का ये रहता है ना, उसमें भी नहीं है, कोई क्लब में भी मेंबर नहीं है, ऐसा नहीं। और एजुकेशन में कभी जाता ही नहीं। और कोई ट्रेनिंग बोला तो ट्रेनिंग में भी नहीं जाते हैं, कोई मीटिंग रहेगा तो उसमें भी नहीं जाता है, ब्रांच का मीटिंग फ्री रहते तो भी नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग है ना ऐसा, मीटिंग में जाएगा तो दूसरे दोस्त लोग मिलेगा तो उन लोग बोलेगा अरे अरे ऐसा ऐसा पॉलिसी है, तो ये देखो उधर बेचो तुम, और तुम लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं। आइडिया मिलता है ना, 4 जन मिला तो। नेगेटिव आइडिया नहीं, पॉजिटिव। नेगेटिव वाले रहेगा, दूर दूर खड़ा रहेगा, तो उधर जाने का ही नहीं। और सेंड कंसेप्ट थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये तो बताया। और ग्रीटिंग्स टू बी सेंड टू पॉलिसी होल्डर्स ऑन ऑल ओकेशन, उसके लिए भी अभी अपना क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग्स रहते हैं ना अपना, वो भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं अभी, वो भी हम लोग ने लिया है, मैंने लिया है। बिक्स का कुछ लिया था, वो हर हर दिन में रहता है और हर एक फेस्टिवल्स का रहता है। पर्सनल ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं, एनिवर्सरी, बर्थडे, सब ऐसा। उसी में भी पैसा खर्चा करना पड़ता है, मैं साल में कुछ 2,000 कुछ भरना पड़ता है उसमें। उसमें भी कंसेप्ट का भी है, प्रोडक्ट का भी है, सब उसमें मिलेगा। तो बिक्स का एक है ना, वो भी आप ले सकते हैं। नहीं तो अपना गिरीश शिंगाड़ा सर का भी है, गिरीश शिंगाड़ा सर का अलग अलग ग्रीटिंग्स का ये भी रहते हैं, वो भी ले सकते हैं। गेट दी न्यू कमर्स ऑफ डिटेल्स ऑफ योर विसिनिटी। अभी हमारे सोसाइटी में नया कोई आया रहेगा, नहीं तो आजू बाजू में कोई रहेगा, तो उनका भी डिटेल ले लो। और उनका चेंज ऑफ एड्रेस रहेगा, चेंज ऑफ नॉमिनी रहेगा, और पॉलिसी में कुछ ना कुछ सर्विस रहेगा ही। तो मतलब क्या, हम लोग है ना मार्केट में रहना ही चाहिए हर बार। और गेट द डिटेल्स ऑफ न्यू बॉर्न, नए बच्चे हुआ हो हॉस्पिटल्स में से, वो भी डेटा मिलेगा अपने को। गेट द डेटा फ्रॉम हाउसिंग सोसाइटीज, हर एक सोसाइटी में आपका सेक्रेटरी, उनका सेक्रेटरी रहेगा या प्रेसिडेंट रहेगा, उनका थ्रू हम लोग को डिटेल्स ले सकता है, उधर कौन कौन रहते हैं। तो मेरा इधर 80 बिल्डिंग्स है, तो इधर भी मेरा मोस्टली बिजनेस हो जाते हैं। ऐसा बड़े सोसाइटीज रहेगा, हीरानंदानी रहेगा, ऐसा जगह पे बहुत सोसाइटीज रहते हैं, उसमें भी डिटेल्स मिलेगा। गिव सर्विसेज टू अदर पॉलिसी होल्डर्स, मेरा पॉलिसी होल्डर नहीं है, तो तुम जिससे लिया उससे ले लो, ऐसा बात ही नहीं करने का। कोई भी आएगा, हमारे इधर बहुत लोग हैं ऐसा, तो बाहर के बहुत पॉलिसी होल्डर्स का सर्विस देते हैं, और उसका थ्रू ही बहुत पॉलिसीज मिलते हैं। हमारे एक मैडम है, तो मैडम अब इसमें है क्या पता नहीं, नेहा मैडम करके, उनका भी बहुत ऐसा काम बहुत होते हैं उसका थ्रू। लास्ट ईयर में कितना तो
3-4 केसेस ऐसा डेथ क्लेम था, वो भी उन्होंने डेथ क्लेम थ्रू बहुत पॉलिसीज लाया है। तो ऐसा सभी सर्विसेज है ना देना पड़ेगा। गिव स्पॉन्सरशिप टू इवेंट्स, कोई ऐसा इवेंट रहेगा, गणपति रहेगा, नवरात्रि रहेगा, आपका एक ये बोर्ड लगाना है उधर, नहीं तो उनका पैम्फलेट रहेगा, उसमें आपके एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए, तो उसमें ऐड करने का ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट, वो मैगजीन्स में, नहीं तो अपना ये होर्डिंग्स रहने का, नहीं तो पैम्फलेट रखने का। कंसेप्ट सेलिंग LIC पॉलिसीज, ये क्या है? कैपिटल नीड एनालिसिस, हम लोग कैपिटल नीड एनालिसिस कैसा करते हैं? कैपिटल सपोज 15 साल के बाद मेरा अभी रिटायरमेंट होगा, उसमें कैपिटल कितना अपने पास रहना चाहिए, वो एक ऐसा अलग अलग इसमें कैपिटल किसके लिए यूज करना है, और उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करने। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू, वो आप करता रहेगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू, अभी मेरा साल का कितना है और मेरा रिटायरमेंट कितना है, कितना साल है, साल का टोटल इनकम कितना मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट, तो मल्टीप्लाई करने का उतना अमाउंट में कितना आता है, और अभी का आपका खर्चा कितना है, मंथली खर्चा, उसके ऊपर ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन करके पॉलिसी देना। और बर्गर का तो अभी वो मेरे पास है, वो मैं इसके बाद वो भी बताता हूँ लास्ट में, बर्गर कंसेप्ट क्या है वो भी बताता हूँ। मैप ऑफ लाइफ भी है, गारंटीड और रिस्क फ्री इनकम, तो गारंटीड और रिस्क फ्री इनकम है, अभी हम लोग जीवन उमंग ही बताते हैं नॉर्मली, और उसमें रिस्क फ्री है और गारंटीड भी है इनकम, और जीवन शांति है, जीवन अक्षय है, इसमें अपना कैपिटल का कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, गारंटी रहते हैं। बाहर बहुत लोग हैं ना, 10%, 15%, 12% मिलते करके लोग बहुत पैसा उधर इधर डाल देते हैं, बाद में कैपिटल मिलता नहीं है मोस्टली, इसीलिए LIC का गारंटीड प्रोडक्ट्स बेचने का हम लोग, ये मैप ऑफ लाइफ है। 0 to 25 एजुकेशन, 26 to 30 इंडिपेंडेंट, और उसके बाद बीच में करियर, न्यू करियर हो जाता है, उसके बाद मैरिज हो जाते हैं, उसके बाद वो सपोर्टिव हो जाते हैं, उसको चाइल्ड नंबर 1 आता है, सेकंड चाइल्ड हो जाता है, फिर फर्स्ट चाइल्ड का मैरिज, सेकंड चाइल्ड का मैरिज, और 60 तक वो काम करते हैं। और इसमें हम लोगों को कौन सा ग्रुप में जाना है, तो पहले ही पूछने का, आप सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं क्या, इंडिपेंडेंट एंड सपोर्टिंग, या डिपेंडेंट ऑन स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव, फ्रेंड्स, चैरिटी एक्सेट्रा, ये कौन सा इसमें आपको जाना है, ऐसा प्रश्न को पूछने का, तो उसके मुताबिक हम लोग को पॉलिसी बेचनी। तो अगर ये तीनों ग्रुप में अगर आना है, तो पहला इंडिपेंडेंट एंड सपोर्टिंग करना रहेगा, तो 31 to 60 में हम लोग को इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है, तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन होगा, चिल्ड्रन का मैरिज होगा, और अपना इंडिपेंडेंट एंड सपोर्टिंग आफ्टर रिटायरमेंट, नहीं तो अपने को थर्ड वाले में नीचे जाएगा, डिपेंडेंट ऑन स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, चैरिटी एक्सेट्रा, इसी में कोई भी इसमें अपने को डिपेंड करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, रेगुलर सेविंग करना चाहिए। तो अभी से 31 to 60 वो कालावधि में, वो ड्यूरेशन में वी हैव टू सेव मनी, अदरवाइज आफ्टर 60 वर्क टिल डेथ तक काम करते रहना पड़ेगा, रोज थैली लेने का जाना पड़ेगा बाहर मार्केट, जॉब में जाना पड़ेगा। एक है मैप ऑफ लाइफ, और एक क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, 4 टाइप ऑफ इनकम है, एक्टिव इनकम, सेमी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम बट नॉट गारंटीड, फोर्थ है पैसिव इनकम गारंटीड। इसमें इसके बारे में हम लोग बताने का, एक्टिव इनकम रहेगा तो सैलरी, कंसल्टेशन फी, प्रोफेशनल चार्जेस, बिजनेस प्रॉफिट, ये अभी जो काम करते हैं उनको है। सेमी एक्टिव बोला तो हम लोग जगह लिया रहेगा, कुछ ऐसा भाड़े पे दिया रहेगा, उसका रेंट, इंटरेस्ट ऑन लेंडिंग, हम लोग अगर
पैसा कुछ किसी को उधार दिया रहेगा, उसमें से जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसका इनकम है। थर्ड, पैसिव इनकम बट नॉट गारंटीड। और डिविडेंड, बैंक इंटरेस्ट से डिविडेंड का भी गारंटी नहीं रहती। कंपनी प्रॉफिट में अगर रहा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो वो भी डिविडेंड भी इतना मिलेगा ऐसा भी डाउट। बट 10% हो सकता है, 2% भी हो सकता है, कभी 15 भी हो सकता है, कभी कंपनी लॉस में रहेगा तो डिविडेंड मिलेगा। और बैंक इंटरेस्ट रेट तो अभी आपको मालूम है कम कम होते रहेगा, अभी और भी कम हो रहा है। 3% कुछ है अभी सेविंग्स, इसमें सेविंग और इंटरेस्ट। टर्म्स बेस्ड यील्ड, टर्म्स बोला तो 10 साल का, 5 साल का वो डिपॉजिट करते हैं लोग, उसमें भी टर्म का ऊपर ये है। अभी 5 इयर्स का अभी एफडी डाला, अभी सपोज 6% मिलते हैं, आफ्टर 5 इयर्स वो 6% मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। इसलिए पैसिव इनकम गारंटीड, उसमें हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को हमारे प्रोस्पेक्ट को बोलने का। एन्युटीज, गवर्नमेंट बैंक पेंशन स्कीम, तो अपने एन्युटीज में जीवन अक्षय, जीवन शांति। और ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल। ये नॉर्मली मैं वही बता देता हूँ। हमारे पास जो इनकम है उसमें 30% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए यूज करने का, और 30 ईएमआई के लिए, ईएमआई कार लिया रहेगा, टीवी लिया रहेगा और कुछ लिया रहेगा, बाइक लिया रहेगा, उसका 30% यूज करने का। और 10% अपना लाइफ स्टाइल के लिए, घर का अपना लाइफ स्टाइल, अभी कपड़ा लेने का कुछ ना कुछ रहेगा, पिक्चर देखने का रहेगा, मोबाइल रहेगा, लैपटॉप रहेगा, ठीक है, मूवी देखना रहेगा, सबके लिए। और लास्ट में 30% बैलेंस है, उसमें 10% शॉर्ट टर्म में सेविंग्स में रखने का, और वो है बैंक एफडी रहेगा, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, शेयर, कंपनी डिपॉजिट। और 20% लॉन्ग टर्म में, उसमें अपना LIC, PPF वगैरह सब रहेगा। उसमें 10% अगर हम लोग लिया और बहुत बड़ा लॉस, तो हम लोग खाली 10% तो डाल रहे हैं, स्मॉल सपोर्ट, बाकी 90% तो हम लोग अलग अलग इसमें यूज कर रहे हैं। 10% भी अगर यूज किया इंश्योरेंस में, तो अपना फैमिली का जो बड़े ब्रेड विनर रहेगा, जो अर्निंग मेंबर रहेगा, उनका भी कुछ हो गया तो ये 10% में भी वो अमाउंट LIC में इन्वेस्ट करेगा, तो और उनका रिस्क के लिए ये 10% ही यूज करो। और इनकम जो है आपका, लॉस ऑफ इनकम, और लॉस ऑफ इनकम इसके वजह से बच जाएगा, तो इनकम बचेगा उसमें। अगर मैं नहीं रहा तो भी मेरा पॉलिसी का पैसा मेरे फैमिली को आएगा, और मेरा घर का खर्चा कभी, अभी आज का जो है ना स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड में रहेगा। नहीं तो फिर उनको भी, मेरा मिसेज, बच्चों को, सबको काम करना पड़ेगा। तो ये लिटिल एफर्ट, थोड़ा ही एफर्ट है इसके लिए, 10% तो यूज करो, ऐसा वो लोगों को बताना पड़ेगा। इसका एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ये मैं शॉर्ट इसमें बता रहा हूँ। अभी सर्विस बोला तो हम लोगों का सर्विस में क्या क्या है। अभी प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, ये चारों पहला बता दिया। अभी पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, इसमें सपोज अपना एक प्रोडक्ट है, पॉलिसी, LIC पॉलिसी, एक पॉलिसी है, तो उसमें हम लोग सर्विस दे रहे हैं किसी को, ओके, तो वो लोग पॉलिसी दिया, इसमें ना मेरा नाम करेक्शन करना पड़ेगा, नाम करेक्शन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पीपल, पीपल बोला तो हम उनके पास जा रहे हैं, प्रोसेस क्या है, उन लोगों से लेने का और अपना ऑफिस में जाके देने का। और अगर विजय कुमारन पी, तो विजय कुमारन पी का पतियाल है, पी, तो पूरा लिखना चाहिए था, वो पी लिखा है, तो पतियाल करके वो करके लेके अपने पास आया, तो पतियाल करके दिखाई दिया, वो फिजिकल एविडेंस हो गया उसमें। तो थर्ड वन आ गया, मतलब पीपल बोला तो वो एजेंट, प्रोसेस बोला तो उसका करेक्शन, थर्ड वन इज फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्या है इसमें, फिजिकल एविडेंस है वो पतियाल करके उसमें वो छाप के दिया। अगर टीवी का रहेगा, टीवी रिपेयर हुआ, तो उनका रिपेयर करने वालों को बुलाया, और उन लोग उसमें कुछ तो काम किया, उसका थोड़ा प्रोडक्ट बदली कर दिया, उसका अंदर कुछ तो IC या क्या बोलते ट्रांजिस्टर ऐसा कुछ बिठाया, और बाद में वो बराबर चला, वो बराबर चला है ना, वो फिजिकल एविडेंस। ये है सर्विस मार्केटिंग का 7 अलग अलग मार्केटिंग का पार्ट्स है।
अभी मतलब ये है 3 इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में ये 3 इंटीग्रल पार्ट्स रहते हैं, मार्केटिंग, उसके बाद से सेल्स के बाद सर्विस। अगर सर्विस हम लोग नहीं दिया तो फिर अपना कस्टमर निकल जाएगा, नहीं तो कस्टमर हमारे ही पास रहेगा और कस्टमर से हम लोग को नया बार बार लगातार न्यू बिजनेस आते रहेगा। वी विल गेट न्यू बिजनेस and if we are not giving service we won't get any new products from them। तो नया प्रोडक्ट जो भी आएगा उनको बेच सकते हैं। सो सर्विस देते रहने का, पॉलिसी लिया और उनको पॉलिसी देने के बाद बहुत लोग जाता ही नहीं है। तो मेरा सामने एक एजेंट था, उनको पूछा, हमारे ग्रुप में था, उनको पूछा क्या हो गया भाई, अभी आजकल आप आते ही नहीं है LIC में। बोला अभी मेरा बच्चा है ना, उसका पढ़ाई हो गया, पढ़ाई होने के लिए LIC एजेंसी लिया, तो पढ़ाई हो गया और उसका कस्टमर्स को सर्विस भी नहीं दे रहा है। और इनको पूछा तो बोला पढ़ाई हो गया ना, अभी तो कुछ काम नहीं है, हो गया मेरा ये कंप्लीट। दैट इज नॉट करेक्ट। अगर आप उनको सर्विस नहीं दे रहे, आप क्या करने का, आपकी कोई पहचान वाला कोई फ्रेंड भी रहेगा ना, उनको बोलने का इनका इनका मेरे पास ऐसा 50 लोग हैं, ये लोगों को आप सर्विस दीजिए। तो क्या होगा, हम लोगों को उनके सामने कभी भी ऐसा जाके खड़ा रह सकते, नहीं तो क्या होगा, ले देगा अपने को। अभी व्हाट इज सर्विस, एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, अभी बता दिया वो ऑलरेडी। परफॉर्मेंस बोला तो ये रिपेयर किया हो या नाम करेक्शन दिया हो, ये एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट डज नॉट रिजल्ट इन ऑनरशिप, इसका कोई ऑनरशिप नहीं है। ये मेरा है, करेक्शन मैंने किया, ऐसा ऑनरशिप नहीं है। करेक्शन हो गया, रिपेयर हो गया, उसका कोई ऑनरशिप नहीं दे सकते। और फैसिलिटेटिंग है डिजायर्ड चेंज, आपको जो चेंजेस चाहिए वो चेंजेस करके दिया, वही सर्विस है। मतलब एक टीवी रिपेयरिंग, मेरा नाम करेक्शन, और दूसरा अभी गाड़ी का कुछ रिपेयर रहेगा, रिपेयरिंग वगैरह सब सर्विस ही रहता है, ये है सर्विस। ओके, अभी ये सब इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर है। इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, लॉजिंग, रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैटरिंग, न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, ये सब अपना सर्विस में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, होलसेलिंग एंड रिटेलिंग, लॉन्ड्री, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोफेशनल लाइक लीगल, आर्किटेक्चर, कंसल्टिंग। अभी ये हमारे सर्विस जो है वो प्योर एंड इंटेंजिबल, देख नहीं सकते हम लोग। अभी रिपेयरिंग हुआ, वो रिपेयरिंग हुआ, उसमें अभी मालूम नहीं पड़ता, अपने खाली एविडेंस क्या है, वो पिक्चर दिख रहा है अभी। और मेरा जो सर्विस किया, मेरा नाम करेक्शन के लिए, वो नाम करेक्शन वो एविडेंस है, बस उतना ही। और बाकी सर्विस जो भी किया वो इंटेंजिबल रहता है, वो दिखाई नहीं देगा। और बैंकिंग भी सर्विस है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। उसमें क्या, मेजर सर्विस इज माइनर प्रोडक्ट, तो माइनर प्रोडक्ट रहेगा। बड़ा गाड़ी लेते तो करोड़ों रुपए का भी, सॉरी लैक्स ऑफ रुपीज का गाड़ी रहता है, तो उसमें सर्विस कम रहते हैं। हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से लेके दूसरे जगह जाते हैं। होटल का बिजनेस रहेगा, वो होटल्स बहुत बड़ा अमाउंट सब डाल के वो लोग चालू कर देते हैं होटल्स। उसमें सर्विसेज हम लोग को है ना, खाना बराबर खिला देने का, और हम लोग का लॉजिंग, ये सब देखते हैं वो लोग। तो दूसरे और कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर में तो मेजर प्रोडक्ट है और सर्विस मेजर रहता है, तो उसमें सब ज़्यादा है। और इंश्योरेंस में रहेगा तो उसमें सर्विस वाला तो ये अपना नेम करेक्शंस, पॉलिसी लेके जाना देना, ऐसा है ना, डिलीवरी, और बीच में मनी बैक, SB ड्यू रहेगा उसका वो दे देते हैं, और डेथ क्लेम्स का सेटल करने का, ये सब सर्विसेज हम लोग के। और मेजर कैरेक्टर से ऑलरेडी हम लोग ने बता दिया है। इंटेंजिबल है, सेपरेट सर्विस अलग नहीं कर सकते। वेरिएबिलिटी एंड हेटेरोजेनिटी, सर्विस आर हाईली वेरिएबल, तो अलग अलग सर्विस रहते हैं, एक ही सर्विस सब जगह नहीं दे सकते। पेरिशेबिलिटी, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर। सर्विस अभी आज मेरा टीवी का बराबर है किया, कल वो खराब हो सकता है। और नॉन ऑनरशिप, इसका ऑनरशिप किसी को नहीं दे सकते। सर्विसेज हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन ऑफ नेम,
न्यू पॉलिसी आए तो करेक्शन ऑफ नेम रहेगा, चेंज ऑफ एड्रेस रहेगा, चेंज ऑफ नॉमिनी रहेगा, फ्रेश नॉमिनेशन रहेगा, चेंज ऑफ नॉमिनी भी रहेगा, नॉमिनी के बाद फ्रेश नॉमिनी भी होता है ना, ये 18 ईयर्स के बाद उसमें नॉमिनेशन देना पड़ता है, एडिशन ऑफ DAP वो भी 18 ईयर्स के बाद, चेंज ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, मेंटेन डाटा ऑफ ऑल पॉलिसीज। 1998 से लेके अभी तक मेरा पूरा पॉलिसी का डिटेल्स है मेरे पास, रिमाइंड करने का सबको, कलेक्ट प्रीमियम एंड डिलीवरी ऑफ द रिसीट, प्रोवाइडिंग प्रीमियम स्टेटमेंट, create policy details in a chart and hand out the policy. ये सब नॉर्मली करता रहेगा सभी लोग। अभी ये एक मेन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब अभी हम लोग है ना LIC एजेंसी कर रहे हैं, 23 ईयर्स से मेरा पॉलिसी का सर्विस है, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स पहले जब भी स्टार्ट किया 98 से, अभी से मेरा पॉलिसी ऐसा अपवर्ड ही जाते हैं। इसमें क्या अपना लाइफ साइकिल कैसा रहता है, पहला इंट्रोडक्शन, फिर ग्रो हो जाते हैं, ग्रो होने के बाद फिर वो नीचे जाते हैं लोग, पहला 100 पॉलिसी देते हैं, बाद में 50 देते हैं, फिर 20 देते हैं, बाद में 10 देते हैं, मिनिमम देते हैं, फिर निकल जाते हैं मार्केट में से। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है, ग्रोथ स्टेज तक है ना वेट करना नहीं, इंट्रोडक्शन से मतलब सॉरी मेच्योरिटी तक वेट नहीं करने का, हमारी ग्रोइंग टाइम में ही नया नया मार्केट ढूंढना चालू करना है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, बाद में डिक्लाइन हो जाएगा ग्रोथ के बाद, मेच्योरिटी के बाद। तो हम लोग ने ग्रोथ का ही टाइम में ग्रो होते समय पैरेलली, अभी सपोज कल्याण में मेरा पॉलिसी होल्डर है तो इधर का पूरा खत्म हो रहा है, तो तभी नया चालू करने का, मुंबई में या दिल्ली में, कलकत्ता, नहीं तो पूना, गुजरात, बेंगलोर, ये तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। अभी मेरा बेंगलोर का भी चालू कर दिया, केरला का चालू किया, दुबई का चालू किया। सॉरी, क्लीन ओल्ड डाटा, ये मार्केटिंग आइडिया से क्लीन ओल्ड डेटाबेस, तो पुराना डेटाबेस बदली करके नया बना दीजिए। यूज सोशल मीडिया, यूज वीडियो कंटेंट, राइट बेटर ईमेल, ईमेल अच्छा से ड्राफ्ट करके भेजो। क्रिएट न्यू प्रोस्पेक्ट थ्रू फ्रेंड्स रिलेटिव, ये ऑलरेडी पहले बता दी हुई है। और हमारी क्वालिटीज में क्या क्या है, गुड पब्लिक रिलेशन होना चाहिए, एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा ज़्यादा नहीं करने का कभी भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच्चाई आदमी होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, बेस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए कस्टमर के साथ। नहीं तो कस्टमर के साथ एक पॉलिसी लेते हो, वो साइड पे ही नहीं गया तो फिर क्या रिलेशनशिप रह गया। और उनका मनी बैक आता है तभी नहीं गया, उनका कोई नाम बदली करने का है, अभी शादी के बाद बच्चे का बेटी सब रहेगा, उनका नाम बदली होते कोई, इसमें कभी सरनेम बदली हो जाए, तो सब हम लोग करना है। और उसमें CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, डिक्रीसेस द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट न्यू क्लाइंट्स, ये सब करने से हम लोग को CRM का खर्चा, कस्टमर रिलेशनशिप का खर्चा है ना, तो नया नया फाइंड आउट करने का खर्चा कम हो जाता है, अपग्रेड प्रॉफिटेबिलिटी, उसके वजह से प्रॉफिट अपना बढ़ जाएगा। कीज टू सेल्स इंटीग्रिटी, बिलीव इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। मोस्टली क्या करते हैं, ये अभी नया कुछ ना कुछ LIC लेके आते हैं तो लोगों को पहला डाउट लगता है, ये हमारा ना बिजनेस निकालने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, नया कुछ भी आएगा ना, वो आप लोग एक्सेप्ट करो। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देन यू कैन नॉट सर्वाइव, कुछ भी रहेगा। अभी बी रिस्पेक्टफुल एंड रैशनल व्हेन डिस्कसिंग योर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटर, मेरा इधर बहुत लोग कॉम्पिटिटर रहेगा, मेरे ही एरिया में LIC का ही रहेगा या प्राइवेट इंश्योरर रहेगा। अभी मैं ना इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो वो मेरा कॉम्पिटिटर है, फिर भी मैंने सबको ये सर्विस सॉरी नॉट सर्विस, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। Appreciate the fact that your prospect has taken the time to talk with you. बहुत लोग बोलते हैं मला आता वेळ नहीं है, नंतर येतो। कस्टमर से ऐसा कभी बात नहीं करने का। कस्टमर कभी भी बुलाया, यस सर अभी 10 मिनट के बाद जरा फोन करूँ क्या, अभी थोड़ा सा एक कस्टमर आके बैठे, इसलिए ऐसा थोड़ा अच्छा शांति से बात करो, हो जाएगा। आता वेळ नाही तुम्हाला, नंतर फोन कर दो, नहीं तो उद्या बघो, ऐसा बोला तो काम नहीं होने वाला। रिमेन हॉनेस्ट, हॉनेस्ट रहना चाहिए, कोई भी काम रहेगा ना
अच्छा से काम करो, हो जाते, और कस्टमर हम लोग को छोड़ेगा नहीं कभी। अभी बी विथ पीपल, बी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सेंड कॉन्सेप्ट, अरेंज कस्टमर भी, ये सब ऑलरेडी बता दिया मैंने, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आगे जा रहा है। टू कंक्लूड, अभी खत्म कर रहे हैं। इफ यू इंटेंड टू बी रियली गुड एट सेलिंग, बी ऑप्टिमिस्टिक about people and about life. Think of selling as a way to help the people. मेरे लिए नहीं करने का, सेल करते हैं ना तो कस्टमर को भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा नहीं 100%। मेरे लिए अभी मेरा MDRT करना है, यही पॉलिसी लड़ो, ऐसा नहीं बेचने का, तो फिर वो पॉलिसी उधर का उधर ही बंद, आगे मिलेगा नहीं दूसरा पॉलिसी। लर्न हाउ टू सेल एंड कीप लर्निंग मोर। कैसा बेचने का वो लर्न करो, और आगे आगे थोड़ा थोड़ा लर्न करके आगे बढ़िए। बी 100% कमिटेड टू हेल्पिंग द कस्टमर। कस्टमर को हेल्पिंग करने का कहते हो, पहला करो। सेल ओनली व्हाट ट्रूली बेस्ट फॉर योर कस्टमर्स। कस्टमर को जो अच्छा लगता है वही पॉलिसी दे दो। अगर कस्टमर सोचते हैं वो पॉलिसी चाहिए, ये पॉलिसी चाहिए, तो उनको बोलो ये पॉलिसी में क्या क्या है, प्लस पॉइंट क्या माइनस पॉइंट है, वो आप पहले बताएंगे ना, तो वो कन्विंस होने के बाद फिर बेचो, वो प्रॉब्लम है। ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स। तो आपके सब TOT COT MDRT के लिए, और बी सेफ, कीप डिस्टेंस, यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर, डू वर्चुअल मार्केटिंग। तो सभी लोगों को बधाई है। अभी TOT COT MDRT CM क्लब जो भी है वो सब बनने का है, और सभी लोगों को धन्यवाद। अभी आप अच्छा इसमें रहिए, और डिस्टेंस रखना, बाहर जाते समय यूज मास्क, सैनिटाइजर जो है हाथ में ही रख दीजिए, और वर्चुअल मार्केटिंग ज़्यादा कर दीजिए। तो इसके साथ मैं मेरा ये प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। थैंक्स अलीका, और अलीका के सभी मेंबर्स को मैं थैंक्स दे देता हूँ, और धन्यवाद। और मेरे SBA श्री धनंजय भोजने सर को भी धन्यवाद, और आज के जितना भी पार्टिसिपेंट आया सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी भी आगे कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी रहेगा, मेरा नंबर लिख दीजिए 9892360166। माली सर, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ डाउट कुछ रहेगा तो वो पूछ सकते हैं। अभी मैंने ज़्यादा टाइम दिया नहीं ना, नंबर रिपीट कीजिए। अभी है ना, मेरा सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मार्केटिंग वाला तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नंबर रिपीट कीजिए। 989236 9892360166 166। हाँ, और सेकंड नंबर और एक है 9702। सर एक मिनट। हाँ जी, मैं इसमें डाल देता हूँ, मैसेज डाल देता है। हाँ सर, इसमें डाल दीजिए। एक मिनट। सॉरी, फोन बंद कर। 989236 एक नंबर हो गया, 187। कब नंबर डाला है अभी मार्केट? 9702। मेरा दोनों नंबर डाला है मैं। मली सर। हाँ यस बोलिए। हाँ धन्यवाद सर, अभी इतना अच्छा मौका दिया आपने। लास्ट ईयर से वो पेंडिंग था मेरा, इसलिए लास्ट आपने बोले तभी हुआ नहीं। ये आज क्योंकि मेरा ना ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मेरा पावर पॉइंट प्रोग्राम आपको मैं बताया था ना, कम कर दिया था मैं अभी। नहीं क्या है, अपना टाइमिंग के हिसाब से अपने को करना पड़ता है ना, सर्विस क्या दैट इज मेन इश्यू। अच्छा, एनीवे
प्रज्ञा हाँ, बहन, सर्वे है ना? yeah, Kamlesh Mehta has asked about the survey, Yes, sir. हाँ, सर्वे, customer survey. कस्टमर सर्वे। अभी आप उसके ना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा अपने को पहला, वो मैं आपको भेज देता हूँ, उसका फॉर्मेट है, उसमें आपका सर्विस का पूरा ये डिटेल्स लिखना पड़ेगा। तो आप क्या क्या सर्विस दे रहे हैं और उनको क्या क्या सर्विस चाहिए, तो दोनों लिख के ना उसका मैं आपका ये व्हाट्सअप कीजिए मेरे को आपका नंबर, Okay, sir. ईमेल भेज दीजिए, ईमेल अच्छा रहेगा। Okay, sir. डिटेल भेज देता हूँ। ओके, Okay. तो सब्जेक्ट और सर्वे का थोड़ा ज्यादा है इसके। और सर आप क्रिएटिंग रेफरल मतलब कैसे करते हो? क्रिएटिंग रेफरेंस, यस सर। हाँ वही तो मैं बोला ना, मेरा आपने ये चेक किया कि नहीं, 12 या 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप भी नहीं, ज्यादा है, कम से हाँ, कम बराबर। 30 ग्रुप है मेरे पास। तो ये Okay. 30 ग्रुप में कम से कम मेरा कस्टमर नहीं, प्रॉस्पेक्ट रहेगा हाँ 15,000 तक रहेगा, सब पकड़ के। तो हर दिन में मेरा गुड मॉर्निंग ही जाते हैं, कम से कम 300-400 गुड मॉर्निंग जाते हैं। गुड मॉर्निंग आते करके हम लोग ऐसा उसको रिस्पॉन्ड नहीं करने का ऐसा नहीं है। उन लोग भी कभी कभी अगर गुड मॉर्निंग मैंने भेजा नहीं ना, वो पूछते हैं विजय कुमार का आपका गुड मॉर्निंग है ना, तबियत सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसा पूछते हैं। तो रिलेशन रखते हैं, समझा ना, ऐसे ही रखने का रिलेशन। नहीं तो आप गुड मॉर्निंग का ये आदमी हर बार गुड मॉर्निंग बोलता है, कुछ पॉलिसी नहीं आता, ऐसा नहीं है। वो आदमी मेरा रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है और किसी को रेफरेंस देता है मेरा, तो बोलते हैं अभी इसने बोला मेरे को, तो आपका सर्विस भी बहुत अच्छा है, आपका एरिया में आप MDRT है, CM क्लब मेंबर है, आप सब हर एक इसमें लोगों को इतना हेल्प करते हैं। तो वो उसके मुताबिक मैं देखो ना, अभी हेल्प किया ना एक एक लोगों को, वहां से भी पॉलिसी आ रहा है, कुछ भी ऐसा पर्सनल हेल्प करते मैं। अभी एक कोविड में कोई जाते क्या, कोविड का बॉडी लेके 3 जगह में गया है, उसका भी पॉलिसी मेरे को ही आ रहा है। तो जो उनका आदमी, वो आदमी का और किसी से पॉलिसी लिया था, वो पॉलिसी का मैं सेटल करके दिया, दे रहे अभी, उनका पॉलिसी मेरे पास आएगा और उनका ऑलरेडी है ही पे, समझा? यस सर। हाँ, तो हम लोग है ना डरने का नहीं, कि मार्केट में जाने का, कुछ भी नहीं करने वाला है। अभी मेरे एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, मेरे दोस्त मुरलीधरन करके, एर्नाकुलम में नंबर 1 है ब्रांच में, वो उनके पास भी 10-15 MDRT COT TOT सब है। तो उन्होंने वही मेरे को पहला सिखाया था, जब भी मैं एजेंसी लेने के पहला, उन्होंने बोला तुमको इतना कॉन्टैक्ट है तो तुम LIC एजेंसी क्यों नहीं ले रहे? उसके बाद मैं ये चालू कर दिया। उन्होंने यही बोला, आपको क्या बोलने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी नहीं चाहिए, वो तो मारने को तो नहीं आएगा अपने को। तो मैं बोला ठीक है, बराबर है। तो फिर उसके बाद ना मैं स्टार्ट कर दिया। तो बोधिना सर का बहुत अच्छा है एडवाइस है, तो उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। और देखिए वो वही पहले दिन में वो बोला 3 पॉलिसी लाओ, फटाफट जाके लेके आया 3, नेक्स्ट डे एजेंसी दे दिया। मेरा खर्चा कितना हुआ? 15 रुपीज। अभी वो 15 रुपीज से मैं अभी कितना लाखों रुपया बनाया, 2 घर बनाया, एक दो नहीं, 2 घर इधर ही है, फ्लैट है कल्याण में, और गांव में ना एक 50 लाख का बड़ा घर लिया है, और 50 आधा एकड़ का जगह है, और मेरा एक कार है, एक कार ऑलरेडी है, अभी नया लेने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब ना 15 रुपए में से मैं बनाया हूँ। और उसके बाद मेरा 2 MBA हुआ है नॉर्मली। और एक बता रहा हूँ, एजुकेशन क्यों चाहिए, एजुकेशन अगर रहेगा ना, दूसरे किसी का सामने जाके खड़ा रह सकता हूँ। अभी कोई बड़े कंपनी का भी मालिक रहेगा, उनको भी MBA सब अभी अभी चालू किया ना सब, तो उनके भी सामने जाके, अभी देखिए अभी अपना बहुत लोग है ऐसा, वो उनके सामने जाके हम लोग को बहुत अच्छा से खड़ा रह सकते हैं, क्योंकि उनसे बात भी कर सकते हैं। अपनी को MBA 2 किया मैं, एक MBA मार्केटिंग किया, और MBA इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, और PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग, सॉरी मटेरियल्स मैनेजमेंट किया, क्योंकि मैं ना एक MNC में परचेस ऑफिसर था। 1990 से लेके 2003 तक उधर काम कर रहा था। तो मेरे को ना ये परचेस में था मैं, तो मेरा ऑपोजिट में लोग आके बैठते थे, वो पूरा सेल्स वाले थे। तो सेल्स वालों से बहुत आइडियाज अपने को मिला है। तो इधर अपने को वो अच्छा रिलेशन रहता है ना, वो लोग है ना इतना अच्छा से बात करते हैं वो लोग, तो बात करने का तरीका है ना,
तो उनसे सीखा हूँ मैं। तो 13 साल उनका उधर से मेरे को इतना एक्सपीरियंस मिला। गुड सर, थैंक यू। राहुल भाई का लास्ट ईयर में मैंने स्पीच सुना था, बहुत बढ़िया था। आपका नंबर तो लिख के रखा था, मैं बात नहीं किया आपसे। राहुल साहब का नंबर दिखाई दिया, नाम दिख रहा है अभी। राहुल भाई कैसे है अभी? राहुल धनानी सर। यस सर, बहुत हाँ, बढ़िया। कैसे है सर? ऑल गुड बढ़िया। सर। तो लास्ट ईयर में आपका था ना स्पीच अच्छा था, तो उसके बाद आपका डिटेल्स ऑफ मैंने बना के भी रखा है। आपका जो है ना, जो बात किया वो मैं मेरे पावर पॉइंट प्रोग्राम में भी बना के रखा है। वेरी गुड नहीं, अच्छा था। आपने हाँ। पूरा परफेक्टली कवर कर लिया, पूरा जो भी था वो हाँ, इन और डिटेल सब। भी है एक्चुअली, क्या है बहुत है, वो एक दिन में तो नहीं होगा, 1 घंटे में इतना नहीं हो सकता। तो आपने कंसाइज करके बहुत अच्छे से बोला। और ये क्या है, बेसिकली आपका खुद का स्टोरी है, तो एक अपील अलग होता है उसका। मेरा स्टोरी के लिए और 1 दिन लगेगा सर। 1000 रुपया लेके आया मुंबई, 1000 रुपया लेके आया, वो भी मेरा ब्रदर इन लॉ से। इसका अभी मैं ना 15 रुपए से 1 दिन में कम से कम 20,000 रुपये कमाता हूँ। टच वुड, गॉड थैंक ग्रेस। यू। आप उसमें एक और जीरो ऐड कर लो, अब और मेरा हमारी यही SBA का हेल्प है हमारा। गुड वेरी गुड सर। अभी हम लोग अभी है ना सब अभी हमारे भी एजेंट्स रहते हैं ना, उन लोग को भी ऐसा हम लोग क्लास देते हैं, ऐसा सब रहते ही है, ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। अभी वही वही नॉर्मल क्या रहता है, पढ़ने के बाद ऐसा काम करते हैं ना जॉब। अभी मैंने उल्टा कर लिया, मैं पहला LIC सब एजेंसी लेने के बाद MBA किया, 2 MBA किया, और उसके बाद RSC वगैरह रहते ना। यूएसए अब मेरा SBA की वजह से धनंजय सर है ना, हमारे थाना डिवीजन में भी नंबर 1 है वो भी। तो भी हम लोग के साथ ही MDRT भी नंबर ऑफ MDRT ज्यादा है थाना डिवीजन में। वो सब उनके हेल्प है ना, इतना अच्छा है और बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा, और मेरा गुरु है, सब कुछ है। नहीं, गुड वो चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए Yes, जो yes. मोटिवेट करता रहता है, क्योंकि हम लोग अपने खुद के बॉस हैं। वी आर नॉट आंसरेबल। Right. कभी वो रास्ता गलत हो जाता है। वो किधर भी जाते समय हम लोग को लेके ही जाता है हमारे साथ। वेरी नाइस। भोजने जी का तो अभी भी कोई भी कार्यक्रम रहेगा ना, किधर भी रहेगा, वो लेके जाते हैं हम लोग को, बोलते हैं ऐसा ऐसा जाना है हम लोग को, राइट। जाते हैं हम लोग। और आपका सब अच्छा है ना सर, अच्छे से चल रहा है ना? ऑल गुड सर, थैंक यू। फोन करता हूँ बाद में आपको, मैं एक्चुअली ना बीच में करना था, फिर सोचा अभी थोड़ा बाद बात कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। और किसी को पूछना है कुछ सर, कुछ भी रहेगा ना, मेरा वो मोबाइल नंबर में बात कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। ओके। Yes, participants, is there any question to be asked to Vijay Kumaran? Please ask it. Is there? मैं भी आपके जैसे एजेंट हूँ, कुछ पूछना है? Yeah, he is our brother agent only. हाँ, नहीं नॉर्मली वही हम लोग जो करना है ना वो सब बता दिया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं मार्केट में। नए कुछ भी रहेगा वो एक्सेप्ट कीजिए, चेंजेस कुछ भी रहेगा एक्सेप्ट कीजिए। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कुछ नया चीज आ गया, LIC में आया, अरे ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है, लग रहा है, ओ लग रहा है क्या के लिए, आप वो एक्सेप्ट करो, आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी कोई तो पूछ रहा था अभी बीच में आनंदा का, कुछ आनंदा में से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अपना पॉलिसी ज्यादा बेचेगा। अभी हम लोग का ही ब्रांच में 200 300 या 400 कुछ पॉलिसीज किया है एक ने, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। अभी क्या है उसमें फास्ट होगा, मैं यहाँ बैठ के मेरे को ना दिल्ली का पॉलिसी कर सकता है, कलकत्ता का कर सकते हैं, खाली एक ही है उनका ये आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और ईमेल पे वो लिंक होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा से कर दीजिए। इवन अब सॉरी आनंदा में अच्छा है वो, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरा 2-3 पॉलिसी आया ना, उनका मोबाइल लिंक नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। बी पॉजिटिव होगा तो ही काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला।
माली सर और कोई Yes. किसी को है तो बोलिए। बस वही मैं पूछ रहा था भाई, इज एनी पार्टिसिपेंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? 12:37 टाइम। या यू आर इन टाइम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चालू भी अपने पूछना है टाइम तो पे पूछो। किया और एंड भी टाइम पे किया। 1 आवर का था, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ। वो तो चलता है साहब। नहीं, लेकिन मैंने 12:30 का ही टाइमिंग दिया, आपने देखा होगा। हाँ, यस यस। So if there is no question, may I request Pragya Kothari? Pragya Kothari is there? हाँ सर, मगर मैं जरा बीच में नहीं थी, इसलिए मैं लॉट ऑफ ठीक है। थैंक। कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से या राहुल इज देयर ना? राहुल हाँ, राहुल भाई है। राहुल जी, Rahul is there. Yeah, Rahul, just have a vote of thanks. So Vijay Kumar ji ko first of all thank you very much for sparing your valuable time on Saturday morning और इतना अच्छे से प्रेजेंट किया उन्होंने अपने सब दिल की बात सब बता दी इन कंसाइज फॉर्मेट। एक आदमी को जो एक सक्सेस स्टोरी है वो शेयर करने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट उन्होंने उनके जो भी प्लस पॉइंट थे उनके आपके सामने सबके सामने शेयर किए। सो तहे दिल से बहुत ही आपका शुक्रिया करते हैं हम लोग फ्रॉम द बैटल ऑफ अलीका। थैंक यू। एंड माली जी एंड अलीका की टीम को भी जो नॉन स्टॉप अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, सो थैंक यू वेरी मच। एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स आई अर्ज यू ऑल टू इम्प्लीमेंट लॉट ऑफ थिंग्स, टेक डाउन नोट्स। एक ही डायरी रखिए, वो डायरी में मेंटेन करिए, तो दैट यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल जी। Thank you. थैंक यू मालिक सर। Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Yeah. थैंक यू। और सबसे ज्यादा आपका गुरु जी को थैंक यू जानेंगे। because yes, specially told me that no I will be there. Okay. Yeah. नहीं लग रहा है। नहीं, अभी निकल गए होंगे। निकल गए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. So now we will we will close the session here डाउट only. रहेगा तो कॉल कीजिए ये नंबर पर। Yeah.